हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन हैं। सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें एक फिगर गिवन है 6.13। इस फिगर 6.13 में ये जो लाइन है AB और ये लाइन है CD, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। ये देखिए ये लाइन AB है और ये लाइन CD है और ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। यदि एंगल AOC, ये जो एंगल AOC है ये वाला एंगल, और एंगल BOE, ये BOE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम अगर 70 डिग्री हो जाए, ये हमें गिवन है 70 डिग्री हो जाए, यानी अगर ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें गिवन है 70 डिग्री, और एंगल BOD, ये जो एंगल BOD है ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। तो एंगल BOE, ये जो एंगल BOE है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम हमें गिवन है, तो हमें एक तो ये BOE है ये फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है COE का। ये जो COE है इसका रिफ्लेक्स, देखिए इसको समझ लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर रिफ्लेक्स एंगल COE की बात चल रही है तो ये वाला एंगल फाइंड आउट नहीं करना है आपको। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। मीन्स आपको जो फाइंड आउट करना होगा वो यहां से लेकर यहां तक, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा COE का। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन हमें है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एक हमें ये गिवन है तो इसको लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये हमें गिवन है 70 डिग्री। और हमें गिवन है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये दो चीजें हमें गिवन है तो ये हम जरूर लिख लेंगे। इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी हम लिख लेंगे। टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BOE। एंगल BOE ये हमें फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, तो हमें एक रिफ्लेक्स एंगल COE ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर में ये जो AOB है, इस लाइन के ऊपर 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, यानी एंगल AOC, एंगल COE और एंगल EOB। ये तीनों एंगल्स जो हैं इस लाइन के ऊपर दिख रहे हैं AB के ऊपर, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। ये आपको पता भी होगा, लीनियर पेयर है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो एंगल AOC, एंगल COE और एंगल EOB इक्वल टू करेंगे 180 डिग्री। तो चलिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, एंगल EOB, ये तीनों एंगल्स जो हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, एक ये और एक ये। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी हम जरूर लिख लेंगे। लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर की वजह से ये तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा।
अब देखिए यहां दो एंगल्स का सम हमें गिवन है, एंगल AOC और एंगल BOE। ये एंगल AOC और एंगल EOB या BOE एक ही बात है। तो इन दोनों का सम हमें गिवन है 70 डिग्री। तो इन दोनों को हम एक साथ उतार लेते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल EOB है या BOE है, एक ही बात है, इसको BOE ही लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहां पे ये बचा है एंगल COE, ये इक्वल टू है 180 डिग्री के। अब देखिए ये एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये हमें गिवन है 70 डिग्री। तो इसकी जगह हम 70 डिग्री रख सकते हैं प्लस एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये 70 डिग्री को हम इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए अब हम सबसे पहले अब यहां हम लिख लेते हैं, ये जो COE है COE ये हमने फाइंड आउट कर लिया है 110 डिग्री, ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल जो है ये COE ये हम निकाल लेंगे। अब एंगल BOE को हम बाद में निकाल लेंगे। अब कंप्लीट एंगल होता है, देखिए ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट एंगल ये होता है 360 डिग्री का और ये हमने निकाल लिया है। अगर हम इस पूरे से यानी 360 डिग्री से ये 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा इतना। और ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है COE का। तो यही से स्टार्ट करेंगे तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल COE ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो एक हमारा आंसर आ गया है। देखिए इसको दोबारा समझ लेते हैं। हमें निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE और रिफ्लेक्स एंगल COE होगा ये वाला। अब हमें ये तो मालूम है 110 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो इसमें से हम 110 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा यहां से लेकर यहां तक। और ये कितना है, यही हमारा है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे एंगल BOE, ये भी हमें निकालना था। अब एंगल BOE ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। अब देखिए BOE, अब लाइन EOD पे ध्यान देते हैं, COD पे। ये जो COD है इस लाइन पे अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। यानी इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल्स बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे लीनियर पेयर की, यानी एंगल ये वाला, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री से। और यहां हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है BOE। तो यहीं से करेंगे और इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहां लिख लेंगे नाउ एंगल COE, ये जो है आपका COE ये वाला एंगल, फिर प्लस ये वाला एंगल यानी BOE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस एंगल BOD, ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन भी हम जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल COE ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। रिफ्लेक्स एंगल COE ये जो है आपका COE ये है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री आ जाएगा, ये हमने यहां फाइंड आउट कर लिया था। तो इसकी जगह हम रख लेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल BOE, ये एंगल BOE ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस एंगल BOD,
ये BOD, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में 40 डिग्री है, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 110 डिग्री और 40 डिग्री इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री, और ये बचेगा प्लस का एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE ये हो जाएगा 180 डिग्री और 150 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE ये भी हमने फाइंड आउट करना था, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक हमें फाइंड आउट करना था रिफ्लेक्स एंगल COE, इसका आंसर आ गया हमारा 250 डिग्री। एक एंगल हमें फाइंड आउट करना था एंगल BOE, इसका आंसर आ गया है 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 degree and A/B equal to 2/3 find C। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो फिगर हमें गिवन है 6.14 में लाइन XY, ये जो लाइन XY है, और MN, ये MN, ये वाली XY और ये MN, ये दोनों O पॉइंट पे, ये O पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं। अब हमें गिवन है यदि POY, ये जो POY है ये 90 डिग्री हो, ये देखिए ये हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल POY ये हमें गिवन है 90 डिग्री। तो एंगल हो और रेशियो A/B, ये रेशियो गिवन है 2/3 का। तो जो C है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पे एक चीज जरूर आपको समझनी होगी, ये जो परपेंडिकुलर है, यहां पे ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का एंगल इधर बना रही है, मतलब ये जो एंगल होगा इधर से इधर, ये भी पूरा 90 डिग्री का होगा, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में यही चीज एक समझने की है, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर अगर पड़ रही है 90 डिग्री का एंगल इधर बना रही है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 डिग्री की होती है लीनियर पेयर। तो अगर 90 इधर है तो इधर भी 90 होगा, 90 + 90 तभी तो 180 डिग्री होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमें गिवन है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन हमें है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी चीज हमें गिवन है A/B इक्वल टू 2/3 एंड A/B इक्वल टू 2/3, ये हमें गिवन है। और फाइंड जो करना है वो भी जरूर लिख लेंगे। टू फाइंड, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड करना है C। देखिए यहां पे एक चीज समझ लेना, यहां पे ये एंगल A एंगल B नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहां पे ये सिर्फ C रहेगा, यहां पे एंगल C लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY, ये तीनों के तीनों जो एंगल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। ये आपके पास में बार बार लीनियर पेयर आ रहा है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे ये सारे, इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल A है, एंगल B है और एंगल ये 90 डिग्री है। तो वही हमने किया है, A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। या हम लीनियर पेयर भी लिख लेंगे, लीनियर पेयर। अब देखिए A प्लस B ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 90 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो A प्लस B ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमें यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे हमें जो ये रेशियो गिवन है A/B
इक्वल टू 2:3। तो अक्सर आपने देखा होगा जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम x लगा देते हैं, लेट कर लेते हैं। यहां हम लेट कर लेंगे a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। तो लेट a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x। अब देखिए a की जगह 2x है तो a की जगह 2x रखेंगे, प्लस b की जगह है 3x तो b की जगह यहां पे 3x रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5। ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में चला जाएगा। और ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 5 90 होता है, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया है 18 डिग्री। अब देखिए a हमारे पास है 2x, तो a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो a जो है ये है 2x और 2 की जगह 2 और x की जगह हमने निकाल लिया है 18 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 डिग्री हो जाएगा। b हमारे पास हमने लेट किया था 3x, तो 3 की जगह 3 और x की वैल्यू हमने निकाल ली है 18 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई 18 ये हो जाएगा 54 डिग्री। इसके बाद देखिए b प्लस सी इक्वल टू, ये जो b है और प्लस c है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये b प्लस सी ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। देखिए ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो c है ये नीचे की तरफ है, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो ये b प्लस c ये होगा 180 डिग्री। अब b हमने फाइंड आउट कर लिया था 54 डिग्री, तो b की जगह हम यहीं से वैल्यू रख लेंगे 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये 54 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का 54 हो जाएगा। तो c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री ये हो जाएगा 126 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था c। तो ये हमारा आंसर आ गया है 126 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरह से सॉल्व आउट करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। देखिए फिगर 6.15 में हमें गिवन है कि अगर PQR, ये जो PQR है ये वाला एंगल इक्वल टू हो PRQ के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो, तो प्रूव करना है कि एंगल PQS यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल PRT के, इस एंगल के। दोबारा समझ लेते हैं। फिगर 6.14 में हमें गिवन है कि जो PQR ये वाला एंगल है वो PRQ इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूव ये करना है कि PQS यानी ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा PRT के, इस वाले एंगल के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए जो हमें गिवन है, ये क्वेश्चन भी देखिए लीनियर पेयर पे बेस्ड है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ के। और हमें प्रूव क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब देखिए यहां पे SQR ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल PQS ये वाला एंगल और एंगल PQR ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो
हम लिख लेंगे हियर SQR इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो SQR है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन। सो एंगल PQS, ये जो PQS ये वाला एंगल है, प्लस एंगल PQR, एंगल PQR, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर यहां पे फॉर्म हो रही है। अब देखिए, अब ये जो QRT है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है PR, ये वाला एंगल PRT, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम लिख लेंगे अगेन QRT इज अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल PRT ये वाला एंगल और प्लस एंगल PRQ ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसका रीजन भी वही होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो ये इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। इसका मतलब ये वाले जो एंगल हैं दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। तो यहां हम यही करेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ के। तो यही हम लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। जब ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ के। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल PQR ये इक्वल है PRQ के, तो हम एंगल PQR की जगह PRQ रख लेंगे। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR की जगह हम रख सकते हैं एंगल PRQ, एंगल PRQ, क्योंकि यहां PRQ है तो PRQ से PRU कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल PRT एक प्लस एंगल PRQ। अब देखिए, ये एंगल PRQ है, ये एंगल PRQ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब अगर हम देखें हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, और ये हमारा प्रूव हो गया है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व आउट करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। देखिए, फिगर 6.16 में यदि x प्लस वाई, हमें जो गिवन है x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई है ये इक्वल टू है y प्लस जेड के, यानी ये और ये वैसे भी हमें दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन में, तो ऊपर 180 डिग्री होगा, नीचे भी टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। तो हमें प्रूव ये करना है
कि जो ये ए ओ बी है ये एक लाइन होगी। दोबारा से समझ लेते हैं, अगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के हो तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लीनियर पेयर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन होगी, ये हमको प्रूव करना है। देखिए लाइन का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन जहां पे भी आपको लिखी हुई दिखाई दे, लाइन का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए अगर हम प्रूव कर दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है और ये जो आपका है ए, तो ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर हम प्रूव कर दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही 180 डिग्री बनता है। तो हम यही करेंगे, x प्लस वाई अगर हम प्रूव कर दें कि 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर पेयर यूज होगा और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही जो है ये 180 डिग्री बनेगा। या हम ये प्रूव कर दें कि ये जो y प्लस जेड है ये इक्वल टू 180 डिग्री के है, तो भी ये जो है ए ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। तो यही हमें करना है। तो हम चारों एंगल्स को कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। देखिए अगर हम ये चारों एंगल्स देखें तो ये चारों एंगल्स मिलके जो है 360 डिग्री का बन रहा है, यानी कंप्लीट एंगल बन रहा है। यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये सब मिलके बन रहे हैं 360 डिग्री। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। तो हम यहां रीजन भी जरूर लिख लेंगे, कंप्लीट एंगल। अब देखिए x प्लस वाई प्लस, अब हमें गिवन है x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, यानी डब्ल्यू प्लस जेड जो है x प्लस वाई के बराबर है। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम x प्लस वाई यहां पे इसकी जगह w प्लस जेड लिख सकते थे, तो यहां पे w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड हो जाता। तो उस तरह से भी कर सकते हैं और यहां पे w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड सही हैं। इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री की। क्यों हो जाएगा ये भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि w प्लस जेड इक्वल टू है x प्लस वाई के, w प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई के, और ये हमें गिवन है, ये भी हम जरूर लिख लेंगे, ये हमें गिवन है। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहां पे कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले आएंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये x प्लस वाई ये जो है एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया है। यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दें तो ये जो ए ओ बी ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो जब x प्लस वाई को 180 के इक्वल आपने प्रूव कर दिया तो बस लास्ट में आपको इतना ही लिखना है, बिकॉज देयरफॉर बी एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, ये जो बी ओ सी है और ये एंगल सी ओ ए है, ये जो है एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं, फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। और जब लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। दस ए ओ बी इज अ लाइन। आप इसको स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, यहां पे लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन हो। तो इस तरह से ए ओ बी जो है
ये एक लाइन होगी। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम ये जरूर लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of angle QOS minus angle POS. देखिए फिगर जो हमें गिवन है 6.17 बुक पे, उसमें ये जो POQ है ये एक लाइन है, और रे OR, ये जो रे है OR वो लाइन PQ को PQ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों तरफ, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री बनेगा। इस तरह से एक दूसरी रे है OS, ये OS एक दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में है। ये OS जो रे है वो OP और OR के बीच में कहीं है। तो प्रूफ करना है कि जो एंगल ROS है, एंगल ROS, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ROS, ये जो है आधा होगा, हाफ होगा किसके? अगर हम एंगल QOS, ये QOS, ये वाले एंगल इससे माइनस करेंगे, POS इस वाले एंगल को माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो वो ROS के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमें जो गिवन है वो गिवन है POQ इज अ लाइन। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे POQ इज अ लाइन, ये हमें गिवन है। एक चीज हमें और गिवन है कि जो OR है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। ये है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ एंड OR परपेंडिकुलर का देखिए साइन इस तरह से होता है सिंबल, तो OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये भी हम जरूर लिखेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो OR है, ये OR ये PQ पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो जो ROP है, ये वाला ROP ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख लेंगे सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो रीजन जरूर लिख लेंगे, ईच 90 डिग्री। अब एंगल ROP, ये जो है ROP, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल ROS। देखिए एंगल ROP है, इसको दोबारा देख लीजिए। ये जो एंगल ROP है इसको हम लिख सकते हैं POS, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ROP है, ये ROP है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो वही हमने लिखा है एंगल POS प्लस एंगल ROS, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो ROP को हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल है ROQ। अब ROQ जो है, देखिए ROQ ये वाला जो एंगल है, ROQ को हम लिख सकते हैं, ROQ को हम लिख सकते हैं QOS, ये जो QOS है ये वाला एंगल, और माइनस ये जो POS है ये वाला एंगल।
तो ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल ROS। तो देखिए एंगल ROP इसको हम लिख लेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS। ये वाला जो एंगल है वो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल है। इसी तरह ROQ है, इसको हम लिख लेंगे QoS, यानी ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, इस पूरे एंगल से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ROQ के बराबर हो जाएगा। तो ROQ को हम लिख लेंगे QoS माइनस ROS, यानी ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो वो ROQ के इक्वल हो जाएगा। यही हमने लिखा है। अब दोनों जो एंगल ROS है, ये ROS है, ये ROS है, तो इनको हम एक साथ ले आएंगे। तो देखिए एंगल ROS और ये इस एंगल को भी इधर लेके आएंगे, प्लस का एंगल ROS हो जाएगा इक्वल टू ये एंगल QoS है और इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का एंगल POS हो जाएगा। तो देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम मूव करेंगे राइट साइड में, तो एंगल ROS इक्वल टू हो जाएगा ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी जो है इसको हम ऐसे उतार लेंगे एंगल QoS माइनस एंगल POS। अब देखिए हमने यही प्रूव करना था, एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, तो यही हमने प्रूव कर दिया है। एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। देखिए आपको ये दे रखा है कि एंगल XYZ कोई है वो 64 डिग्री है और XY को आगे बढ़ा दिया गया है P पॉइंट तक। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है इससे एक फिगर ड्रॉ करिए। यदि लाइन YQ रे एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एंगल XYQ फाइंड करिए और रिफ्लेक्स एंगल QYP को फाइंड करिए। तो देखिए फिगर बनाएंगे, समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें बोला है कि हमें गिवन है कि एंगल XYZ इक्वल टू 40 डिग्री है, 64 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम एक एंगल बना लेते हैं 64 डिग्री का। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, आप आइडिया से बनाएंगे। ये एक रे है और यहां से आप बना लेंगे एक 64 डिग्री का एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये है 64 डिग्री। अब देखिए ये हमें गिवन था XYZ, सपोज ये X है, ये Y है और ये यहां पे कोई पॉइंट है Z। यही हमें गिवन था एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। तो XYZ ये हमने 64 डिग्री इसको लेट कर दिया है कि ये 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और ये जो XY है इसको आगे बढ़ा दिया गया है P पॉइंट और उसमें कहीं P पॉइंट भी आता है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये जो XY है इसको हमें आगे बढ़ाना है और इस पे कोई पॉइंट है P, ये हमें ड्रॉ करना था। अब देखिए आगे बोला है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इतना तो हमने बना दिया है। अब हमें आगे गिवन है कि इफ रे YQ, कोई रे है YQ, देखिए Y तो हमारे पास यहां पे पॉइंट है,
और क्यू हमें बनाना है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये जेड वाई पी है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इसके बिल्कुल बीच में कहीं वाई क्यू एक रे है, यहां पे कोई रे है वाई क्यू, और ये इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मींस ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये हमने कर दिया है। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। ये जो एक्स वाई क्यू है इसको फाइंड आउट करना है, इस वाले एंगल को, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू ये जो है क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? देखिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है। क्यू वाई पी ये वाला मत निकाल देना आप, रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है तो ये जो बाहर वाला पूरा लंबा बड़ा एंगल बनेगा 180 डिग्री से बड़ा, ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमने फिगर बना लिया, क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हमें जो गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिख देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो गिवन हमें है जो एंगल एक्स वाई जेड है ये 64 डिग्री है। ये जो एक्स वाई जेड है ये 64 डिग्री है, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी गिवन है जो वाई क्यू ये रे है वो इस वाले एंगल को, यानी एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, ये भी हमें गिवन है। तो यहां लिख देंगे एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू फाइंड, देखिए फाइंड हमें करना था एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो एंगल एक्स वाई क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है, एक रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल एक्स वाई क्यू। ये जो एक्स वाई और ये क्यू, यानी ये एक्स वाई क्यू है, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये निकलेगा तब जब हम 64 डिग्री, ये जो 64 डिग्री है इसमें जेड वाई क्यू को, जो जेड वाई क्यू है इसको ऐड करेंगे। और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जेड वाई पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका जो हाफ होगा, क्योंकि ये देखिए ये तो हमें गिवन है, इसी का हाफ होगा, तो जेड वाई क्यू होगा। यहां हम यूज करेंगे लीनियर पेयर का। देखिए कैसे, जो एंगल एक्स वाई जेड है ये एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल जेड वाई पी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, प्लस एंगल जेड वाई पी, तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा ये रीजन हम जरूर लिख लेंगे, लीनियर पेयर। अब देखिए एक्स वाई जेड ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 64 डिग्री, प्लस एंगल जेड वाई पी, इसको ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 64 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 64 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जेड वाई पी ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 116 डिग्री। अब देखिए जेड वाई पी ये हमारा आ गया है 116 डिग्री, मतलब इसका ये बाइसेक्ट हुआ है क्योंकि वाई क्यू से, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 116 का आधा हो जाएगा और ये भी इसका आधा हो जाएगा। अगर हम इसको निकाल लेते हैं पहले, अब यहां हम लिख लेते हैं बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू, ये जो जेड वाई क्यू है ये वाला एंगल
इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 116 डिग्री का। इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू ये हमारा आ गया है 58 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी, ये जो क्यू वाई पी है ये भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर हैं। इस एंगल के बाइसेक्ट हैं, मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ये हमने निकाल लिया 58 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू ये भी हमारा 58 डिग्री होगा। तो लिख लेंगे एंगल क्यू वाई पी ये भी हमारा 58 डिग्री होगा। अब हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई है। तो जब अब हमें जो एंगल्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो हम इजीली निकाल लेंगे। पहले एंगल एक्स वाई क्यू निकाल लेते हैं। ये जो एक्स वाई क्यू है ये वाला निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, ये हमें मिल गया है, ये हमें गिवन है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल, यानी एक्स वाई जेड ये वाला एंगल प्लस जेड वाई क्यू इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो प्लस एंगल जेड वाई क्यू ये वाला जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, इसका सम और इसका दोनों का सम करेंगे तो एक्स वाई क्यू के इक्वल होगा। अब वैल्यू रख लेते हैं। एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है ये तो 64 है, ये तो हमें गिवन था, प्लस और जेड वाई क्यू ये जेड वाई क्यू हमने निकाल लिया 58 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू ये हमारा आ गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये जो एंगल है क्यू वाई पी यहां से लेकर यहां तक ये वाला, ये कैसे निकलेगा, देखिए टोटल है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा यहां से लेकर यहां तक, और यही रिफ्लेक्स एंगल है पी वाई क्यू का। और ये हमें मालूम है कि ये जो है 58 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस एंगल क्यू वाई पी के, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। और एंगल क्यू वाई पी ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्यू वाई पी ये है 58 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये भी हमें फाइंड आउट हो गया है 302 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर ये है और दूसरे वाले का आंसर ये है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो जाती है कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।